एक समय की बात है, एक गांव था। वहाँ के लोग बड़ी ही हंसी खुशी से उस गांव में रह रहे थे। उस गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसने अपनी पुश्तैनी ज़मीन शहर के जाने माने व्यापारी को बेची हुई थी। वह व्यापारी उस ज़मीन पर फैक्ट्री डालना चाहता था, लेकिन उसकी ज़मीन पे एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। व्यापारी को वो पेड़ अपनी फैक्ट्री के लिए रुकावट लग रहा था। तभी वो बोला, ये पेड़ तो मेरी फैक्ट्री के लिए रुकावट लगता है। एक काम करता हूँ, कल ही मजदूर लाके इस पेड़ को कटवा देता हूँ। तभी उसकी बात पास ही खड़े कुछ गांव वालों ने सुन ली। तभी वो बोले, अरे बाबूजी, इस पेड़ को ना काटो, क्योंकि कुछ बरस पहले इस पेड़ से एक ब्रह्म राक्षस को बांधा गया था। अगर आप इस पेड़ को काट देंगे तो ब्रह्म राक्षस आज़ाद हो जाएगा, जिसका मतलब है तबाही और बर्बादी। अरे तुम भी ना गांव के लोग पढ़े लिखे तो हो नहीं, बस मन गलत कहानियां ही बनाते रहते हो। ये बोलने के बाद वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर वह नहीं माना। और अगले दिन वह अपने एक मजदूर को ले आया और बोला, जल्दी से इस पेड़ को काट दो। जी मालिक। व्यापारी के कहने पे मजदूर ने उस पेड़ को काट दिया। अगले दिन उस व्यापारी और मजदूर की मौत हो गई थी। गांव वालों को उनकी लाश जंगल में पड़ी मिली। फिर उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, ये जरूर उस ब्रह्म राक्षस का काम है जो पीपल के पेड़ से बांधा गया था। अब पता नहीं इस गांव का क्या होगा। फिर मानो तो यह रोज की बात हो गई थी। अगर कोई भी आदमी अपने घर से बाहर निकलता तो ब्रह्म राक्षस उसे मार देता था। ये सब देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी बोला, लगता है अब एक एक करके पूरा गांव ही मारा जाएगा। तभी वहीं खड़ा रामू कुछ सोचने लगा। बूढ़े बाबा ने उसे देख के बोला, अरे रामू बेटा, अब तुम क्या सोच रहे हो? बाबा, मैं सोच रहा था कि जितने भी लोग अभी तक मारे गए हैं वो सिर्फ रात के अंधेरे में ही मारे गए हैं, तो क्यों ना हम रात को घर से बाहर निकलना ही बंद कर दें। गांव वालों ने रामू की बात मान ली। फिर गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया और अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देते थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर शहर से एक लड़का गांव आ रहा था। वो ब्रह्म राक्षस के खतरे से अनजान था। जब वह जंगल के रास्ते से आ रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए कहा, कौन है वहाँ? बाहर आओ। तभी ब्रह्म राक्षस उसके सामने आ गया और उस लड़के को मार दिया। फिर अगले दिन गांव वालों ने उसकी लाश को देखा और उसे दफना दिया। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन गांव में पंचायत बैठाते हैं। अरे भाइयों, हमें इस समस्या का कुछ करना होगा, नहीं तो एक एक करके पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। तभी वहीं खड़ा रामू बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे गांव में कोई भी इतना बलवान नहीं है जो ब्रह्म राक्षस को हरा सके। सही कह रहे हो रामू बेटा, पर हम ऐसे चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकते। गांव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रामू बेटा, हमें तुम्हारे जैसे बहादुर 3 और लोगों की ज़रूरत है जो ब्रह्म राक्षस को मारने में हमारी मदद कर सके। तभी वहीं खड़े 3 लोग रामू, लाखन और अरुण आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सरपंच जी, हम भी ब्रह्म राक्षस को मारने में आपकी मदद करेंगे। बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जा सकता है। ब्रह्म राक्षस को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके माथे के बीचों बीच गोली मारनी होगी। ये सुनने के बाद वो चारों लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में जाके वो एक मांस का टुकड़ा रख देते हैं। मांस के टुकड़े को सूंघता हुआ वो ब्रह्म राक्षस वहाँ पहुँच जाता है। तभी रामू लाखन से कहता है, लाखन, जल्दी से गोली चलाओ। लाखन गोली चला तो देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी वो ब्रह्म राक्षस लाखन की ओर तेजी से भागता है। डर के मारे लाखन के हाथों से बंदूक गिर जाती है और वो चारों भागने लगते हैं। ब्रह्म राक्षस लाखन को पकड़ के मार देता है और रामू, श्यामू और अरुण जाके छिप जाते हैं। तभी ब्रह्म राक्षस श्यामू को देख लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। ये देख के रामू अरुण से कहता है, चलो हम लोग जल्दी से बंदूक लेके आते हैं। वो भागते भागते
बंदूक वापस लेके आते हैं, लेकिन तब तक ब्रह्म राक्षस श्यामू को मार चुका होता है। ये देखने के बाद रामू गोली चला देता है। गोली जाके सीधा ब्रह्म राक्षस के माथे पर लगती है और वो मर जाता है। परंतु यह बहुत ही दुखद घटना थी कि उन चारों में से सिर्फ 2 ही वापस आ पाए। इसके बाद गांव में खुशहाली वापस आ गई। सभी लोग फिर से खुशी से रहने लगे। परंतु वह इस घटना को जल्दी नहीं भुला पाएंगे। उनमें ब्रह्म राक्षस का डर अभी भी जिंदा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।